Hello everyone, welcome to our new English tutorial video. Today we will learn where we can use of compulsion. अगर हमें कभी भी बोलना पड़ गया कि कोई सा भी काम करना मेरी मजबूरी है या मजबूरी था, तो वहाँ पर हम करेंगे कंपल्सन का यूज़। इससे हम किस तरह से इस सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा और किस तरह से हम डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, हम पूरा एग्जाम्पल से और बहुत ही ईजी वे में इसे सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू टुडेज इंग्लिश ट्यूटोरियल। टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू यूज़ कंपल्सन। कंपल्सन होता क्या है आज हम देखेंगे, और कंपल्सन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, और कंपल्सन से किस तरह से सेंटेंस क्रिएट करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस क्रिएट करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, आज हम देखेंगे। We are going to learn a very useful structure. This structure help us to express compulsion और necessity। मतलब compulsion और necessity, किसी भी काम को करने का मजबूरी हो, जहाँ पर किसी भी काम को करने की मजबूरी हो, वहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म हुआ है। तो गाइस सबसे पहले हुआ है इट इज़ और वाज, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अगर हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे तो हम करेंगे इसका यूज़, अगर हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे तो हम करेंगे वाज का यूज़। अगर मुझे बोलना पड़ गया कि यह काम करना मेरी मजबूरी है, तो वहाँ पर हम करेंगे इसका यूज़। अगर हमें बोलना पड़ गया यह काम करना मेरी मजबूरी थी, तो वहाँ पर करेंगे वाज का यूज़। ओके, यह बहुत ही डे टू डे लाइफ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हमें कभी बोलना पड़ जाता है कि यार पढ़ाई करना मेरी मजबूरी है, गाना गाना मेरी मजबूरी है, खाना खाना मेरी मजबूरी है। ओके, तो यहाँ पर जहाँ जो भी काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है, उस तरह के सेंटेंस क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो हम देखेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर फ्रेम हुआ है। सबसे पहले हम करने वाले हैं इट, जिसके बाद हम करेंगे इज़ और वाज का यूज़ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टेंस, कि हम अगर पास्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वाज का यूज़ करेंगे, और प्रेजेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूज़ करेंगे। जिसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, जिसके बाद हम करेंगे कंपल्सन का यूज़, जिसके बाद हम करेंगे टू का यूज़, जिसके बाद हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। यूज़ हुआ है ये सारे सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए। तो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इसे और भी समझेंगे। अगर हमें कभी भी बोलना पड़ जाए कि यह उनकी मजबूरी है कि उन्हें नौकरी करनी है, तो यहाँ प्रेजेंट में हो गया, तो हम इज़ का यूज़ करेंगे। इट इज़ देयर कंपल्सन टू डू अ जॉब। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमने इट इज़ का यूज़ किया है जो कि यहाँ पे है, देन हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया जो कि देयर, देन हमने कंपल्सन का यूज़ किया है जो कि हमारा कंपल्सन टू, जो कि है हमारा का स्ट्रक्चर, देन हमने वर्ब का यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। तो गाइस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर हमने इस सेंटेंस को क्रिएट करा है। अगर हमें कभी भी बोलना पड़ जाए यह तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें मेहनत करनी है, कि यह तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें मेहनत करना है, तो इट इज़ योर कंपल्सन टू वर्क हार्ड, यह तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें हार्ड वर्क करना है। तो यहाँ पर भी हमने इट इज़ का यूज़ किया है, देन हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है, देन हमने कंपल्सन का यूज़ किया है, देन हमने टू का यूज़ किया कंपल्सन टू, देन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जो कि है वर्क। ओके, अगर हमें कभी भी बोलना पड़ जाए यह हमारी मजबूरी थी कि हमें प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ा, तो यहाँ पर गाइस पास्ट के लिए बोला जा रहा है कि यह मजबूरी थी हमारी, कोई सा भी काम करना हमारी मजबूरी थी, तो वहाँ पर हम करेंगे वाज का यूज़। तो इससे किस तरह से सेंटेंस फ्रेम हुआ हम देखेंगे। इट वाज अवर कंपल्सन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर हमने वाज का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने इट वाज का यूज़ किया है। अवर हो गया हमारा सब्जेक्ट, कंपल्सन टू हमारा हो गया स्ट्रक्चर, और कंप्लीट होगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें कभी भी बोलना पड़ जाए यह उनकी मजबूरी थी कि उन्हें जल्दी जाना पड़ा, यह उनकी मजबूरी थी, मतलब कोई सी मजबूरी थी उनकी, उन्हें जाना पड़ा, तो हम बोलेंगे इट वाज देयर कंपल्सन टू लीव अर्ली। ये सारे सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए गाइस हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत ही ईजी वे में। ओके गाइस, तो सब्जेक्ट होते गए हैं, सब्जेक्ट और पॉसेसिव, यहाँ पर इसको बोलते हैं पॉसेसिव। हमने कहीं कहीं पर पॉसेसिव का भी यूज़ करा है कि सब्जेक्ट बोल सकते हैं और पॉसेसिव बोल सकते हैं। माई, यूअर, हीज, हर, आवर, देयर, ये सब हो गए हमारे सब्जेक्ट और पॉसेसिव जो कि यूज़ होंगे। ओके गाइस, तो कंपल्सन को और भी क्या बोलते हैं। कंपल्सन के जो अल्टरनेटिव सेंटेंसेस और सिनोनिम्स जो यूज़ होते हैं वो होते हैं नेसेसरी, इम्पोर्टेंट, कंपल्सरी, एसेंशियल,
रिक्वायर्ड, नेसेसरी ज़रूरी, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, कंपलसरी अनिवार्य, एसेंशियल आवश्यक, रिक्वायर्ड ज़रूरी। तो ये सब भी हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, बट हम कंपल्सन का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि कंपल्सन का अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे स्ट्रक्चर और सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है और अच्छा फ्रेम होता है। तो हम देखेंगे प्रेजेंट के लिए देखेंगे कि अगर हमें अभी के लिए बोलना पड़ जाए कि यहाँ काम करना मेरी मजबूरी है, तो हम उसके लिए करेंगे इट इज़ का यूज़। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले हम करेंगे इट इज़ का यूज़, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे कंपल्सन टू का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं इट इज़ का यूज़, जो कि होता है प्रेजेंट में यूज़, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे कंपल्सन टू का यूज़। अगर हमें कभी भी बोलना पड़ जाए कि यह मेरी मजबूरी है कि मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है, अंग्रेज़ी सीखना मेरी मजबूरी है, तो हम इसे बोलेंगे इट इज़ माई कंपल्सन टू लर्न इंग्लिश। अगर हमें बोलना पड़ जाए यह उसकी मजबूरी है कि उसे काम करना है, तो हम बोलेंगे इट इज़ हिज कंपल्सन टू वर्क। यह उसकी मजबूरी है कि उसे काम करना है। यह हमारी मजबूरी है कि हमें पढ़ाई करना है। इट इज़ आवर कंपल्सन टू स्टडी। यह हमारी मजबूरी है कि हमें पढ़ाई करना है। ओके गाइस, अभी हमने देखा प्रेजेंट के साथ में, अब हम देखेंगे पास्ट के साथ में इसका किस तरह से यूज़ होगा। अब हम देखेंगे पास्ट के साथ में। अभी हमने इट इज़ का यूज़ करा था गाइस, अब हम करने वाले हैं इट वॉज का यूज़ विथ पॉसेसिव, और इसको पॉसेसिव बोलते हैं और बोलते हैं सब्जेक्ट। पॉसेसिव और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके, तो इट वाज का हम पहले यूज़ करेंगे, देन हम करेंगे पॉसेसिव का यूज़, देन हम करेंगे कंपल्सन टू का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, तो यह हो गया इसका स्ट्रक्चर कि हम सबसे पहले करेंगे इट वाज का यूज़, देन हम करेंगे पॉसेसिव का यूज़, देन हम करेंगे कंपल्सन का यूज़, कंपल्सन टू का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब का यूज़। अगर हमें बोलना पड़ जाए यह मेरी मजबूरी थी कि मुझे काम करना पड़ा, मतलब मेरी मजबूरी थी कि मुझे ये काम करना पड़ा, तो यह हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं। तो इट वाज माई कंपल्सन टू वर्क, यह उसकी मजबूरी थी कि उसे शहर छोड़ना पड़ा। इट वॉज हिज कंपल्सन टू लिव दी सिटी, मतलब यह उसकी मजबूरी थी कि उसे सिटी छोड़नी पड़ी। अब हम देखेंगे गाइस नेगेटिव सेंटेंसेस, किस तरह से हम इससे नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करेंगे, अब हम देखेंगे। अगर हमें कहीं पर भी बोलना पड़ जाए कि यह मेरी मजबूरी नहीं है कि मुझे वहाँ नहीं जाना, मेरी मजबूरी नहीं है कि मुझे नहीं खाना, मेरी मजबूरी नहीं है, जहाँ पर भी हम बोलेंगे कि ये हमारी मजबूरी नहीं है, वहाँ पर हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होते हैं अब हम देखेंगे। सबसे पहले करेंगे हम इट इज़ और वाज, मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस हम यूज़ करेंगे इट इज़ और वाज का यूज़, देन हम करेंगे नॉट का यूज़। ओके, देन हम करेंगे पॉसेसिव और स्ट्रक्चर का यूज़, देन हम करेंगे कंपल्सन टू का यूज़। ओके, देन हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। सबसे पहले हम करने वाले हैं इट इज़ और वाज का यूज़ अकॉर्डिंग टू टेंस, देन हम करेंगे नॉट का यूज़ क्योंकि हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, देन हम करेंगे पॉसेसिव और सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे कंपल्सन टू का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। अगर हमें कभी भी बोलना पड़ जाए यह मेरी मजबूरी नहीं है कि मुझे वहाँ जाना है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है गाइस कि यह मेरी भी मजबूरी नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट माई कंपल्सन टू गो देयर, मतलब यह मेरी मजबूरी नहीं है कि मुझे वहाँ जाना है। यह उसकी मजबूरी नहीं है कि उसे जल्दी उठना है, तो यह उसकी मजबूरी नहीं है कि उसे जल्दी उठना है, तो इसे हम बोलेंगे इट इज़ नॉट हिज कंपल्सन टू वेक अप अर्ली। यह उसकी मजबूरी नहीं है कि वह उसे जल्दी उठना है, तो वो नहीं उठेगा। अगर हमें बोलना पड़ा यह मेरी मजबूरी नहीं है कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो हम बोलेंगे इट वॉज नॉट माई कंपल्सन टू गो देयर। यह उसकी मजबूरी नहीं थी कि उसे नौकरी करनी पड़ी, तो हम बोलेंगे इट वॉज नॉट हिज कंपल्सन टू डू अ जॉब। तो ये गाइस नेगेटिव सेंटेंस हो गया जिसे हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हमने ये सारे सेंटेंसेस क्रिएट करे हैं। आपको भी खुद से सेंटेंस और नोट्स बनाते हुए चलना है। ओके गाइस, अगर अब हम देखेंगे क्वेश्चंस कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होंगे। सबसे पहले हम कर देते इट इज़ का यूज़, बट अब हम इट इसकी जगह पर करेंगे, अब हम करेंगे इस इट, और हम करेंगे वॉज इट, मतलब इज़ इट और वॉज इट का पहले यूज़ करेंगे, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़,
देन हम करेंगे कंपल्सन टू का यूज़। मतलब अब हम इज़ और वाज का पहले यूज़ करेंगे क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए। अगर हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है तो इज़ और वाज का पहले यूज़ करना है, देन करना है इट का यूज़। उसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन हमें करना है कंपल्सन टू का यूज़। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। अगर हमें क्वेश्चन करना पड़ जाए कि क्या यह तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें पढ़ना है, तो हम पूछेंगे इससे किस तरह से हम इसका सेंटेंस बनाएंगे देखेंगे। इज़ इट योर कंपल्सन टू स्टडी, क्या यह तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें पढ़ना है। अगर हमें बोलना पड़ जाए कि क्या यह तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें पढ़ना है, तो हम बोलेंगे इज़ इट योर कंपल्सन टू स्टडी। यहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया इसलिए हमने इसका पहले यूज़ किया है। ओके, इज़ इट योर कंपल्सन टू डू स्टडी, क्या यह तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें पढ़ना है। देखते हैं नेक्स्ट, क्या यह उसकी मजबूरी है कि उसे नौकरी करनी है। तो हमने यहाँ भी क्वेश्चन फ्रेम किया है कि क्या यह उसकी मजबूरी है कि उसे नौकरी करना है, तो हम बोलेंगे इज़ इट हिज कंपल्सन टू डू अ जॉब, क्या यह उसकी मजबूरी है कि उसे जॉब करना है। अगर हमें बोलना पड़ जाएगी क्या यह तुम्हारी मजबूरी थी कि तुम्हें पढ़ना पड़ा, तो हम बोलेंगे वॉज इट योर कंपल्सन टू डू स्टडी। यहाँ पर भी हमने पास्ट टेंस का यूज़ किया इसलिए हमने वाज का पहले यूज़ किया है। अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या यह उसकी मजबूरी थी कि उसे शहर छोड़ना पड़ा, तो हम बोलेंगे वॉज इट इज़ कंपल्सन टू लीव दी सिटी। हमने यहाँ पर भी वाज का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है। तो और ये सारे क्वेश्चन हमने विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर फ्रेम करे हैं। तो गाइस आपको भी नोट्स बनाते हुए चलना है और खुद से कुछ सेंटेंस क्रिएट करते हुए चलना है। अब हम देखेंगे कि ईजी वे में हमें याद रखने के लिए अगर हमें बोलना पड़ जाए मेरी मजबूरी, तो हम बोलेंगे माई कंपल्सन। उसकी मजबूरी हिज कंपल्सन। तुम्हारी मजबूरी योर कंपल्सन। हमारी मजबूरी आवर कंपल्सन। तो ये गाइस हो गया ईजी वे में हमें रिमेंबर याद रखने के लिए कि हम ईजी वे में किस तरह से याद रखेंगे। माई कंपल्सन, योर कंपल्सन, आवर कंपल्सन, हिज कंपल्सन, देयर कंपल्सन। जिन जिन की मजबूरी मतलब हमारी मजबूरी, तुम्हारी मजबूरी, उनकी मजबूरी, उसकी मजबूरी, तो यहाँ पर हम कंपल्सन का यूज़ करेंगे। ये गाइस हो गए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन सभी के आपको खुद से इंग्लिश में सेंटेंस क्रिएट करना है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। ये इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और खुद से सेंटेंस क्रिएट करना है। ये आपकी प्रैक्टिस और होमवर्क है जो कि आपको करना है और आप इसके आंसर्स कमेंट में भी लिख सकते हैं। ये हो गए गाइस नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए किए हुए नेगेटिव, जहाँ पर भी हम नहीं बोले कि यह काम करना हमारी मजबूरी नहीं है। तो इसके भी आपको खुद से सेंटेंस क्रिएट करना है, खुद से इंग्लिश में सेंटेंसेस फ्रेम करना है। ये हो गए पास्ट के कि हम पास्ट से किस तरह से बोलेंगे कि यह काम करना हमारी मजबूरी थी। तो इसके भी आपको खुद से सेंटेंस क्रिएट करना है। और गाइस ये हो गए क्वेश्चंस के लिए, मतलब क्वेश्चंस अगर हमें फ्रेम करना हो तो किस तरह से हम फ्रेम करेंगे। तो गाइस इन सब के आपको स्क्रीनशॉट लेना है और याद रखिए इन सब से आपको सेंटेंसेस क्रिएट करना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होंगे। आज हमने सीखा है कि हम कंपल्सन का कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जब भी हमें बोलना पड़ा कि हमारी मजबूरी है कुछ काम करना या फिर हमारी मजबूरी थी कुछ काम करना, तो वहाँ पर हम कंपल्सन का यूज़ करेंगे। ओके, सो टुडे वी हैव लर्न हाउ टू एक्सप्रेस कंपल्सन इन इंग्लिश। प्रैक्टिस डेली एंड मेक योर ओन सेंटेंसेस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं ऐसे ही अच्छे स्ट्रक्चर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।